क्या आप जानना चाहते हैं उस शहर का रहस्य जो भगवान कृष्ण ने खुद बसाया, लेकिन एक ही रात में समुद्र ने उसे निगल लिया? क्यों? आखिर क्यों द्वारिका जैसी दिव्य नगरी समुद्र की लहरों में गायब हो गई? क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल था या सदियों पुराने श्रापों का परिणाम? द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य नगरी थी जिसे उन्होंने समुद्र के किनारे बसाया था। कहा जाता है कि द्वारिका की भूमि समुद्र से उधार ली गई थी, इसलिए उसकी वापसी अवश्य होनी थी। मथुरा में कंस नामक अत्याचारी राजा का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने यदुवंश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए द्वारिका नामक नगर की स्थापना की थी। यह नगर समुद्र के किनारे स्थित था और पूरी तरह किलेबंद था, जिसमें हजारों लोग रहते थे। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद यादव वंश में आंतरिक कलह और शापों ने तबाही मचा दी। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनका कुल भी तबाह होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके अपने कुल का विनाश हुआ। एक अन्य कथा में महर्षि दुर्वासा के शाप का भी उल्लेख है। जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब को यदुवंश के कुछ युवक स्त्री वेश में लेकर गए थे, दुर्वासा ने उस गर्भ से मूसल, बड़ा गधा पैदा होने का श्राप दिया, जिससे यादव वंश का विनाश हुआ। इस श्राप के फलस्वरूप यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और धीरे धीरे समाप्त हो गए। यदुवंश के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने जल समाधि ली और श्री कृष्ण को एक शिकारी ने गलती से तीर मार दिया, जिससे उनका अर्थली जीवन समाप्त हो गया। इसके बाद पांडव अर्जुन द्वारिका पहुंचे और बची हुई गर्भवती महिलाओं और परिवारों को लेकर सुरक्षित स्थान पर गए। जैसे ही अर्जुन द्वारिका से निकले, समुद्र में एक बड़ी सुनामी आई और उसकी लहरों ने द्वारिका को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। कहा जाता है कि समुद्र ने अपनी उधार ली गई भूमि वापस ले ली और द्वारिका की नगरी समुद्री गर्त में समा गई। इस प्रकार द्वारिका के डूबने के पीछे धार्मिक, पौराणिक एवं प्राकृतिक कारण सम्मिलित हैं। आंतरिक कलह, महर्षि और गांधारी के शाप और समुद्र की सुनामी। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक रहस्यमय और महत्वपूर्ण घटना है, जो आज भी लोक कथाओं में जीवित है और 2000 वर्षों से अधिक समय से प्रचलित है।